हाय गाइस, वेलकम टू डेल्टा डे साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं सेकेंड पार्ट ऑफ लॉगरिथम्स। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि लॉगरिथम्स की डेफिनेशंस क्या होते हैं, लॉगरिथम्स के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद में लॉज जो है उसको भी हम लोगों ने बेसिकली कवर अप किया था। वही पॉइंट्स आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट की लिंक आपके लिए अवेलेबल है। पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद में आज यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर लीजिए। सो बेसिकली वही पार्ट जो है मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ कि जनरली लॉगरिथम्स के दो फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। एक फॉर्मेट होता है एक्सपोनेंशियल, जो हम लोग को 6-7 स्टैंडर्ड से ही पता है, और उसी फॉर्मेट्स को हम लोगों ने लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में कवर अप किया था, कन्वर्ट किया था। सो एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट्स होता है? तो फॉर्मेट ये होता है कि a रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू y। सो मतलब क्या होता है बेटा कि a को हम x टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर y हो जाता है। सो ये बेसिक फॉर्मेट जो होता है, इस फॉर्मेट्स को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स। और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स में जो ये टर्म्स है उसमें से हर एक टर्म का नाम यहां पर लिखता हूं मैं। सो जो a है इसे हम लोग बोलते हैं बेस, जो x टर्म है इसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, और जो y होता है इसे बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट या फिर वैल्यू। सो ये जो बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स है इसे हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में कैसे लिखते हैं? सो ये तो बेसिक हो गया। सो इसका जो लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स होता है, तो लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स हम लिखते हैं लॉग। यहां पर जो बेस होता है यानी कि जिसका पावर हम लोग लेते हैं, बेस का पावर, सो ए हम लोग यहां पर बेस में लेते हैं, दैट इज लॉग टू द बेस ए। इसका जो आंसर होता है लॉग टू द बेस ए, इसका जो पावर होता है यहां पर हम लोग इक्वल टू में लेते हैं, यानी इक्वल टू एक्स, और इसका जो आंसर होता है दैट इज इक्वल्स टू वाई। सो यही फॉर्मेट्स हम लोग यहां पर कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? a रेज़ टू द पावर x equals to our answer, that is argument. So ये दोनों वैल्यूएशंस, दोनों फॉर्मेट्स एक ही है। इस फॉर्मेट्स को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट और इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स। और यही आप लोगों की बेसिक डेफिनेशन होती है लॉग की। हमेशा आप लोग को ये बेसिक डेफिनेशन को याद करना है। इस बेसिक डेफिनेशन ही आप लोग के लिए पूरे न्यूमेरिकल्स में आपका साथ देने वाली है। क्या डेफिनेशन होती है बेटा? a रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू y। सो a रेज़ टू द पावर x का वैल्यूएशन आंसर जो y है, उस y को हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं यानी आंसर, a को हम लोग बेस, और जो रेज़ टू द पावर है उसे हम लोग इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसी इंडेक्स और एक्सपोनेंट को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में लिखते हैं लॉग टू द बेस a। यहां पर जो बेस है वही बेस यहां पर कंटिन्यू होता है। उसके बाद में रेज़ टू द पावर इक्वल टू फॉर्मेट्स में यहां पर शिफ्ट होता है इक्वल टू x, और जो आंसर होता है, आंसर ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे शिफ्ट करते हैं। सो a रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू y। सो दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फॉर्मेट और दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स। सो बेसिकली यहां पर कन्वर्शंस ऑफ फॉर्मेट्स यही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम लोग को किसी ने पूछा है कि फॉर्मेट्स को कन्वर्ट कर दीजिए या फिर उसका आंसर्स लिख लीजिए या फिर वैल्यूएशंस लिख लीजिए, सो ये बेसिक फॉर्मेट्स आप लोग को पता होना चाहिए। सपोज यहां पर मैं एक वैल्यूएशंस लिखता हूं 4 रेज़ टू द पावर 3। क्या बेटा? 4 रेज़ टू द पावर 3। सो 4 रेज़ टू द पावर 3 का एक्चुअल मीनिंग होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 64। सो इस फॉर्मेट्स को अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में लिखना है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स, और मुझे इसे लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में लिखना है, तो ये 4 हो गया हमारे लिए a, 3 हो गया हमारे लिए x, और 64 आंसर हमारे लिए होगा y। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से कन्वर्शन अगर लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में होता है, सो लॉग टू द बेस a मतलब 4 का रेज़ टू द पावर 2, सॉरी रेज़ टू द पावर 3 equals to 64. So this is our conversion of logarithmic formats from exponential formats. So ये बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा है कि कोई लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करिए,
तो यहाँ पर इस बेसिक फॉर्मेट से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कोई थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जिस न्यूमेरिकल्स को अभी तक बोर्ड में भी पूछा है। सो बोर्ड में पूछे हुए पूरे न्यूमेरिकल्स जो आस्किंग वाले कंडीशंस में होता है, सो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स, इस बेसिक डेफिनेशंस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सपोज मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस चीज के वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सपोज log टू द बेस 3 ऑफ 81। सो अगर मुझे पूछा है कि भाई log टू द बेस 3 81 की वैल्यूएशंस फाइंड आउट करिए, सो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो बेसिकली आप लोग इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, 3 का ऐसा कौन सा पावर है जो यहां पर हम लोग लिखेंगे जिसका आंसर 81 होता है बेटा। सो 3 का रेस्ट टू द पावर 2 जो होता है, यानी 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है। ओके, उसके बाद में 3 रेस्ट टू द पावर 3 यानी 3 का क्यूब जो होता है, तो 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 होता है, तो नहीं होता है बेटा। उसके बाद में 3 रेस्ट टू द पावर 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 इक्वल्स टू 81। सो ये हो गया हमारे लिए ओरल कैलकुलेशंस। सो हमें पता है इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा, 4। बट इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली इसको हम लोग इस फॉर्मेट्स में लिखते हैं कि जनरली अगर यहां पर है तो इसका आंसर सपोज x है। सो क्या क्या हो गया बेटा? सो लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स क्या होता है, log टू द बेस a ऑफ y इक्वल्स टू x। सो इसके साथ में अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं, ओरली तो मुझे आंसर 4 पता चल चुका है बेटा, पर इसे सॉल्व कैसे करते हैं? सो a का मतलब हो गया बेटा 3, सो a इक्वल्स टू 3। यहां पर y इक्वल्स टू हो गया 81, और मुझे x की वैल्यूएशंस यहां पर फाइंड आउट करनी है। मुझे किसके वैल्यूएशंस फाइंड आउट करना है, x। सो डेफिनेशंस क्या बोलते हैं बेटा हमारे लिए? सो डेफिनेशंस का आंसर होता है a रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू y। सो लॉगरिथमिक फॉर्मेट जो होता है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट क्या होता है बेटा, a रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू y। सो यही फॉर्मेट्स में हम इसे लिखते हैं, तो ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। सो यहां पर अगर लिखते हैं हम लोग, तो a यानी वैल्यूएशन है बेटा इसका 3, रेस्ट टू द पावर का आंसर x मुझे फाइंड आउट करना है, और इसका आंसर होगा बेटा y इक्वल्स टू 81। सो y का आंसर 81। सो मुझे x की वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है, x यानी कि 3 रेस्ट टू द पावर द वैल्यू विच विल फाइंड आउट योर आंसर ऑफ 81। सो मुझे वैल्यू जो होती है बेटा, तो 3 रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू होता है 81, इक्वल्स टू 81। मतलब x की वैल्यूएशन जो है बेटा, x की वैल्यूएशन बन चुकी है मेरे लिए 4। सो व्हाट इज आंसर ऑफ x? x इक्वल्स टू 4। सो इस फॉर्मेट्स में हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो कैसे सॉल्व किया बेटा मैंने? वैसे तो ओरली भी सॉल्व होता है। 3 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर 81 होता है, तो 3 रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू 81। इसी फॉर्मेट्स में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस को यहाँ पर कवर अप कर लिया। बेसिक डेफिनेशन 3 रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू 81। सो 4 यानी मतलब होता है x, और x की वैल्यूएशंस यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया बेटा 4 वैल्यूएशंस। ओके, बहुत ही सिंपल और बेसिक है, जो हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल इक्वल्स टू log टू द बेस 6 इक्वल्स टू 216। चलिए बेटा, सो इसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, दिमाग लगाइए। बेसिकली आप लोग को ओवरऑली कैसे सॉल्व करना है इसे, 6 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर 216 है? 6 रेस्ट टू द पावर विच थिंग? सपोज रेस्ट टू द पावर x है। सो लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में हम लोगों ने देखा है कि log a y इक्वल्स टू x, इसका मतलब होता है a रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू y। सो बेसिकली इसे हम लोग लिख सकते हैं कैसे बेटा, बेस a यानी 6, y इक्वल्स टू 216, और x की वैल्यूएशंस मुझे फाइंड आउट करनी है। सो लिखते हैं, दिस इज माय लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स, और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स में कैसे लिखते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट a रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू y कैसे लिखता है बेटा? 6 रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू 216। सो यहां पर लिखना है 6 यानी a रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू 216 यानी y। चलिए बेटा,
6 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका वैल्यूएशन 216 है? चलिए मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 36, सो 2 वाला पावर तो नहीं है। सेकेंड ट्राई करता हूं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36, उसे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 36 वाला 6 हो जाता है बेटा, 6 3 18 और 18 प्लस 3 216, यानी 6 रेस्ट टू द पावर 3। 6 का जो क्यूब होता है, यहां पर देखिए 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36, मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 6 6 36, 6 3 18 plus 3 equals to 216. So this value becomes 6 raised to the power 3. So beta, so 216 equals to 6 raised to the power x, मतलब 6 raised to the power 3 equals to 216। और ये जो x की वैल्यूएशन होती है बेटा, ये x की वैल्यूएशन लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में लिखते हैं। सो x equals to 3। सो क्या आंसर होता है बेटा? सो log of 6, sorry, log to the base 6 of 216 equals to 3। so कैसे फाइंड आउट किया बेटा मैंने? 6 का ऐसा पावर ढूंढना है मुझे जिसका वैल्यूएशन 216 होता है। ओके, सो ये होगा सेकेंड एग्जांपल। इसी फॉर्मेट्स में आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते बेटा। ये 2 मार्क्स के लिए एमएसबीटी बोर्ड एग्जाम में पूछा है इसे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log to the base 6 216। सो इसे हम लोग कंसिडर करते हैं x। 3 स्टेप का आंसर होता है बेटा, a मतलब 6, y मतलब 216, x आई हैव टू फाइंड हियर। सो a बेस रेस्ट टू द पावर x, 216 किसका आंसर होता है? तो 6 क्यूब इक्वल्स टू 216। बेसिकली क्यूब स्क्वायर तो हम लोग को पता होनी चाहिए बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट और दूसरा एग्जांपल फोकस करते हैं, थर्ड एग्जांपल। सो इसकी वैल्यूएशंस मुझे फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यूएशंस फाइंड आउट करनी है बेटा? log टू द बेस 4 64 की वैल्यूएशंस मुझे फाइंड आउट करनी है। चलिए 4 हो गया हमारे लिए बेस, 64 का मतलब y, और यहां पर इसकी वैल्यूएशन, सपोज इसकी वैल्यूएशन है x। सो दिस इज माय लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स। और लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में आप लोग को ध्यान रखना है log टू द बेस a y इक्वल्स टू x, और जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट a रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू y। चलिए इसके साथ में, इससे डेफिनेशन के साथ में कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो a इक्वल्स टू होता है हमारे लिए 4, y इक्वल्स टू हमारे लिए 64, और x आई हैव टू फाइंड आउट हियर। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स में लिखते हैं। चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स में जिसे अगर हम लिखते हैं, सो a यानी वैल्यू ऑफ 4, इसका रेस्ट टू द पावर सपोज x इक्वल्स टू आंसर 64। चलिए करिए फाइंड आउट 4 रेस्ट टू द पावर विच वैल्यू, दैट इज x इक्वल्स टू 64। 4 into 4 16, यानी कि 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। 16 into 4 इक्वल्स टू 64, मतलब 4 रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू 64। सो 4 रेस्ट टू द पावर 3, दैट इज 4 रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू 64। x की वैल्यू अगर यहां पर हम लोग कंपेयर करते हैं, सो माय आंसर ऑफ log टू द बेस 4 64 विल बिकम 3। सो दिस इज माय आंसर। सो बेटा कन्वर्शंस बहुत इजी होता है, इसे हम लोग जनरली फाइंड आउट करते हैं बेसिकली 2 मार्क्स के लिए। चलिए कोई प्रॉब्लम बेटा? सो बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया है। ओके, चलिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। सो यहां पर मैं प्रॉपर्टीज पर एक बार यहां पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। बेसिकली प्रॉपर्टीज को आप लोग को ध्यान रखना है। सो टोटल यहां पर मैं बेसिक चीजें कन्वर्ट करके लिखता हूं। सो दिस इज माय log a y x लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स। इसका एक्चुअल मीनिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में a रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू y, दोनों एक ही होते हैं। ओके, इसके बाद में लॉग की प्रॉपर्टीज पर फोकस कर दो बेटा। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो जब भी हम लोग मल्टीप्लीकेशंस वाले नंबर्स का लॉग ढूंढते हैं, लॉग ऑफ m इंटू n, सो
यहां पर जो लॉग मल्टीप्लीकेशंस में होते हैं तो इंडिविजुअल नंबर्स के लॉग के हम लोग एडिशंस करते हैं, मतलब लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, जितने भी नंबर्स है, यहां पर मैंने 2 लिए, 3 भी होते हैं तो 3 नंबर्स इंडिविजुअल हम लोग ऐड करते हैं. सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n. अगर डिवीजन होती है बेटा, सो जो न्यूमरेटर का लॉग होता है डिनोमिनेटर लॉग हम लोग वहां से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सॉरी सब्सट्रैक्ट करते हैं. सो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं लॉग m यानी न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ n यानी डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर के लॉग से हम लोग डिनोमिनेटर की लॉग की वैल्यू माइनस करते हैं. उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड लॉ होता है बेटा, दैट इज लॉग m रेस्ट टू द पावर n. सो रेस्ट टू द पावर वाला जो इंडेक्स होता है उसे हम लोग सामने लाते हैं मल्टीप्लिकेशन में n, और जो बेस होता है उसका हम लोग जनरली यहां पर लॉग फाइंड आउट करते हैं, लॉग ऑफ m, n से इसे मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद में अगर मुझे बेस चेंज करना है बेटा, हम लोगों ने लास्ट फर्स्ट पार्ट में इसे डिटेल में स्टडी किया है. ओके, जस्ट मैं यहां पर रिकॉल कर रहा हूं, उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जांपल्स फोकस करेंगे. सो अगर मुझे लॉग का बेस चेंज करना है, इफ आई वांट टू चेंज द बेस, सो यहां पर बेस है a और हम लोग लॉग a बेस से हम लोग m फाइंड आउट करना है. सो अगर मुझे दूसरा कोई बेस फाइंड आउट करना है, अगर मुझे n करना है, सो इसे हम लोग लॉग टू द बेस n, जो बेस लेते हैं हम लोग उसका डिनोमिनेटर और मल्टीपल, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जो ये वैल्यू है m इसका लॉग लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो बेस है इसका लॉग लेते हैं. सो दिस इज लॉग n ऑफ a. सो 3 प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं. पहले मल्टीप्लिकेशंस, अगर एडिशंस करनी है तो मल्टीप्लिकेशंस में एडिशन होती है, डिवीजन है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करते हैं, रेस्ट टू दी पावर है तो पावर वाला सामने लाके हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं. बेस चेंज करना है तो पहले जिसका लॉग लेना है तो उसका नया बेस से लॉग न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो पहला पुराना वाला बेस था उस बेस को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. और यही प्रॉपर्टीज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. चलिए बेटा, सो बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा है, अभी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज माय क्वेश्चन? लॉग टू द बेस 3 x प्लस 6 इक्वल्स टू 2. चलिए बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, लॉग टू द बेस a y x, ये बेसिक फॉर्मेट और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स ये होता है बेटा. सो यहां पर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की. सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? सो लिखते हैं इसे, कैसा लिखना है बेटा? सो जो बेस है, बेस का रेस्ट टू द पावर 2, सो दिस इज रेस्ट टू द पावर 2, और इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? x प्लस 6. So exponential format क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट बेस 3, इसका रेस्ट टू दी पावर 2 इक्वल्स टू क्या होने वाला बेटा आंसर? x प्लस 6. कैसे होता है बेटा? सो हमारा रूल बोलता है a रेस्ट टू दी पावर x इक्वल्स टू y. सो यहां पर 3 रेस्ट टू दी पावर 2 इक्वल्स टू x प्लस 6. सो इस वैल्यू को हम लोग यहां पर फाइंड आउट करते हैं. 3 रेस्ट टू दी पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 इक्वल्स टू x प्लस 6. सो x प्लस 6 यहां पर है. सो लेफ्ट साइड से इसे हम लोग, राइट साइड से हम लोग इसे लेफ्ट साइड में अगर लेते जाते हैं तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3. क्या किया बेटा? जस्ट एक बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक फॉर्मेट्स यूज किया है मैंने. क्या फॉर्मेट्स यूज किया है? इट इज लॉग का बेसिक डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करके. सो आई हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, चलिए उसके बाद में एक सेकेंड प्रॉब्लम भी यहां पर ऐसे लेते हैं. चलिए फटाफट उसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं. सो लॉग टू द बेस 3 x प्लस 5 इक्वल्स टू 4. चलिए बेटा, सो बेसिक डेफिनेशन यहां पर देखिए, a रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू आंसर. सो यही फॉर्मेट्स हम लोग यहां पर यूज करते हैं. 3 रेस्ट टू द पावर 4
और इसका क्या होता है बेटा, आंसर, दैट इज आर्ग्यूमेंट। चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, बेस 3 रेस्ट टू द पावर आंसर यानी 4 इक्वल टू क्या होता है बेटा, x प्लस 4, सॉरी x प्लस 5। चलिए बेटा 3 रेस्ट टू द पावर 4 हमें कैलकुलेट करना है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। 3 रेस्ट टू द पावर 4 का वैल्यूएशन होता है बेटा 81। चलिए सो दिस इज 81 इक्वल्स टू x प्लस 5। यहाँ पर प्लस 5 बेटा, इधर शिफ्ट करते हैं तो -5। द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 81 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 76। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 76। चलिए बेटा 2 मार्क्स के लिए आपको इसे सॉल्व करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं बेटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन से याद रखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स, बस 2 फॉर्मेट्स और कन्वर्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। 2 मार्क के लिए 2 स्टेप में आंसर्स मिलते हैं बेटा आपको। ओके सो चलिए एक नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा सेकेंड न्यूमेरिकल्स जो प्रॉपर्टी बेस्ड है, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी आर्ग्यूमेंट जो है 2/3 है, प्लस log ऑफ 4/5 माइनस log ऑफ 8/15। सो इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज यहां पर यूज करनी है। चलिए सो लॉग लिखा है, सबके बेस एक ही है बेटा, तो लॉग बेसिक कंसेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। पहली टर्म है log 2/3, दूसरी टर्म है log 4/5 माइनस log 8/15। सो यहां पर हम लोग यूज करने वाले बेटा बेसिक प्रॉपर्टी देखिए। सो अगर 2 नंबर्स हमारे साथ में मल्टीप्लीकेशन के लिए तो इसका लॉग हम लोग एडिशन में लिखते हैं। सो 2 टर्म्स अगर हमारे साथ में लॉग में इंडिविजुअल एडिशन है, इसका मतलब है एक्चुअल में दोनों का मल्टीप्लीकेशन था। उसके बाद में अगर माइनस है तो इसका मतलब है पहली वाली जो प्लस टर्म है ये न्यूमरेटर थी हमारे लिए, और जो माइनस वाली टर्म है इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर। सो यही बेसिक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। सो पहली वैल्यू है log 2/3 और log प्लस log 4/5। सो दोनों की एडिशन है, ये दोनों के एडिशन log m प्लस log n मतलब होता है log m इंटू n। यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा। सो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, log m इंटू n इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सो बेसिक प्रॉपर्टी यहां पर यूज करते हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिए। चलिए लिखते हैं इसे। सो log ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 माइनस log ऑफ 8/15। चलिए बेटा सो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। सो ये आंसर हमारे लिए बनता है बेटा log ऑफ 8 डिवाइड बाय 15 माइनस log ऑफ 8 डिवाइड बाय 15। चलिए बेटा आंसर तो क्लियर हो चुका है। log 8/15 माइनस log 8/15 सेम टर्म्स माइनस करते हैं, सो गेट कैंसल। सो आंसर विल बिकम 0। क्या करना है बेटा, बेसिक एक सिंपल प्रॉपर्टी आप लोगों ने यूज की है। क्या सिंपल प्रॉपर्टी, m इंटू n log m प्लस n। तो यहां पर log 8/15 माइनस log 8/15। सो वैल्यूएशन से ये भी होता है। कोई स्टूडेंट ये भी सोचता है कि सर ये माइनस है तो हम लोग डिवीजन भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते, करिए बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं log ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर 8/15 डिवाइड बाय 8/15। सो 8/15 इक्वल्स टू log ऑफ 1। और आपको ध्यान रखना है बेटा log ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है हमेशा ध्यान रखना इक्वल्स टू 0। सो ये आंसर होगा बेटा 0। सो आप लोगों को अगर प्रॉपर्टी याद आ गई बेटा कि डिवीजन वाली टर्म्स है तो माइनस हो चुका है। सो 8/15 डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 1। सो log ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, या फिर दोनों टर्म्स सेम है कट करके भी हम लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं।
देखो बेटा, सिंपल रूल्स आपको यूज करना है, बेसिकली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों का आपको फोकस नहीं करना है। बेसिक चीज, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स, रूल्स। मल्टीप्लीकेशन है सो लॉग की एडिशन होती है इंडिविजुअल लॉग की, डिवीजन है तो न्यूमरेटर के लॉग से डिनोमिनेटर वाला लॉग माइनस होता है, इंडेक्स वाला पावर है तो इंडेक्स वाला पावर सामने आके बेस वाले का हम लोग जनरली यहां पर लॉग लेते हैं। बेस चेंज करना है तो न्यूमरेटर में जो यहां पर वैल्यू है उसका लॉग लेते हैं और बेस का लॉग नीचे ले लेते हैं। बस यही प्रॉपर्टीज आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए बेटा, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए 2 लाइंस मोर देन सफिशिएंट होते बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन फोकस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। P प्लस क्यू या फिर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7PQ है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ आंसर्स। सो हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया बेटा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7PQ और मुझे प्रूव करना है या फिर शो करना है। शो क्या शो करना है मुझे बेटा? सो यहां पर शो करना है log of P plus Q divided by 3 equals to 1/2 log of P plus log of Q। सो चलिए बेटा, ये हो गया हमारे लिए आंसर। सो गिवन क्या डेटा बेटा? गिवन, दिस इज माय गिवन वैल्यू। व्हाट इज गिवन वैल्यू? चलिए थोड़ा शांति से फोकस करिए। यहां पर मुझे दिया है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7PQ। सो P एक अननोन है हमारे लिए, Q दूसरा अननोन है। P का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7PQ यहां पर दिया है और इस वैल्यूएशंस के साथ में हमें प्रूव करना है log ऑफ P प्लस क्यू डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू हाफ ऑफ log ऑफ P प्लस log ऑफ Q, यानी कि इस चीज को हम लोग को प्रूव करना है। चलिए बेटा, सोचते हैं क्या करना हो सकता है। सो मेरे दिमाग में अगर मैं सोचता हूं यहाँ पर P है, Q है और मुझे आंसर्स में चाहिए P प्लस क्यू। सो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम लोग P प्लस क्यू में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो बेटा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। सो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगर यहाँ पर ट्वाइस PQ वाला पोर्शन अगर हम लोग ऐड करते थे तो ये बन जाता है P प्लस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर। सो मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ बेटा। सो मुझे गिवन डेटा है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7PQ। तो मैं दोनों साइड में ट्वाइस PQ को ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं बेटा? ट्वाइस PQ। अगर इस साइड में अगर हम लोग ट्वाइस PQ ऐड करते हैं तो बेसिकली इस साइड से भी हम लोग को ट्वाइस PQ ऐड करना है। सो दोनों साइड में इक्वल कर दिया, ऐड कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब यहां पर देखिए बेटा, सो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ मतलब क्या होगा बेटा? सो यहां पर हम लोग फोकस कर सकते हैं A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है बेटा? A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। सो मैंने टर्म्स यहां पर देखिए P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ। सो इस टोटल टर्म को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इक्वल्स टू P प्लस Q ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 7PQ प्लस ट्वाइस PQ इक्वल्स टू 9PQ। चलिए बेटा, एडिशन कर दी मैंने 7PQ प्लस 2PQ। मैंने यहां पर एडिशन किए बेटा ट्वाइस PQ लेफ्ट साइड में, वही एडिशन किए मैंने ट्वाइस PQ राइट साइड में। दोनों साइड में एडिशन किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैंने एडजस्टमेंट किए A स्क्वायर A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करके P प्लस Q ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल्स टू 9PQ। चलिए मेरे लिए एक टर्म तो यहां पर प्रेजेंट होगी बेटा P प्लस Q और इसका क्या प्रूव करना है मुझे? लॉग। सो एक काम करते हैं, दोनों साइड का लॉग लेते हैं। सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। चलिए बेटा, दोनों साइड्स का लॉग लेते हैं क्योंकि मेरे प्रूव करने वाले टर्म्स में लॉग लेना है। सो यहां पर लॉग लेता हूं मैं, लॉग P प्लस Q
ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ 9 पी क्यू। चलिए बेटा, दोनों साइड का मैंने यहां पर लॉग ले लिया है। क्या लॉग है बेटा? लॉग ऑफ p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ 9 पी क्यू। क्या बेटा? लॉग ऑफ 9 पी क्यू। चलिए इसे थोड़ा सा और फोकस करते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बेटा, लॉग m रेस्ट टू द पावर n n लॉग ऑफ m। चलिए इसे देखते हैं कैसे फॉर्मेट में कैसे सॉल्व होता है। तो सॉल्व करते हैं। सो यहां पर इसे लिख सकते हैं बेटा, ट्वाइस लॉग ऑफ p प्लस q इक्वल्स टू लॉग ऑफ 9p इंटू q। चलिए बेटा, लॉग लिखते हैं, लॉग कैलकुलेशंस करते हैं, थोड़ा सा और इसे सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं। क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं बेटा इसे? सो ये जो 2 है लॉग p प्लस q है, ये तो मुझे चाहिए बेटा। सो लॉग ऑफ p इंटू क्यू, क्या बेटा? लॉग ऑफ p इंटू क्यू, इसे मुझे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना है। क्या करना है बेटा? लॉग ऑफ p इंटू क्यू को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं बेटा? तो p इंटू क्यू, मेरा रूल है लॉग m इंटू n इक्वल्स टू लॉग ऑफ m लॉग ऑफ n। सो यहां पर कितनी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में बेटा? ध्यान रखिए, 9, उसके बाद में p, उसके बाद में q, तीनों टर्म्स है। तीनों टर्म्स को हम लोग लॉग के फॉर्मेट्स में लिखते हैं। चलिए सो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस लॉग p प्लस q। प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए कैसे लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q। चलिए बेटा, हमारी एक ही टर्म यहां पर आती है। सो लॉग ऑफ p भी चाहिए मुझे, लॉग ऑफ q भी चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे यहां पर इस लाइन में फोकस करते हैं। दिस इज माई लॉग ऑफ 9। सो यहां पर लॉग ऑफ 9 प्लस है बेटा। सो इस प्लस 9 को यहां पर हम लोग शिफ्ट करते हैं या फिर इसे डिवाइडेशंस में यूज करते हैं। सो लॉग ऑफ 9 यहां पर प्लस है, तो इसे पहले तो हम लोग इसे पूरा डिविजन में यूज करते हैं। सो दिस बिकम्स डिवाइडेड बाय 2 वाली टर्म्स अगर हम लोग फोकस करते हैं। सो दिस इक्वल्स टू लॉग ऑफ p इंटू q माइनस लॉग ऑफ 9 इक्वल्स टू लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q। चलिए बेटा, यहां पर बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग। कैसी बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? सो इसे डिविजन्स वाली टर्म्स में लिखते हैं। सो इस टर्म को लिखते हैं ट्वाइस लॉग ऑफ p प्लस q डिवाइडेड बाय 9। सो डिवाइडेड बाय 9 थोड़ा और ध्यान रखिए बेटा। ये स्क्वायर भी यहां पर इसे शिफ्ट करते हैं बेटा। सो दिस स्क्वायर को यहां पर शिफ्ट करता हूं मैं, यहां पर स्क्वायर शिफ्ट कर दिया मैंने। सो एक टर्म वाली स्क्वायर है, 9 है। सो 9 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? सो दैट 9 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर 2। सो 9 अगर 3 रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज थोड़ा सा अलग लिखता हूं मैं। 9 इक्वल्स टू रेज़ टू द पावर 3 है, तो ये वैल्यू हमारे लिए बन जाता है बेटा लॉग ऑफ p प्लस q डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बेटा? लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q। चलिए ये स्क्वायर वाली टर्म मैं बाहर निकाल देता हूं। सो दिस इक्वल्स टू ट्वाइस लॉग ऑफ p प्लस q डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q। क्या होगा बेटा? लॉग ऑफ q। और ये 2 डिवाइडेशंस का यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा बेटा, तो इसका आंसर होता है लॉग ऑफ p प्लस q डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q। चलिए बेटा, थोड़ा लंबा हो चुका है, आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे सॉर्ट किया मैंने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
ट्वाइस पी क्यू बोथ साइड में ऐड कर दिया मैंने, इसे सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को बाहर निकाल दिया, log p प्लस क्यू। 2 लिखने के बाद में हम लोगों ने माइनस कर दिया, प्लस टू माइनस, माइनस मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन कर दिया। 9 को यहाँ पर मैंने 3 रेज़ टू द पावर 2 में कन्वर्ट करके लिखा है। कंप्लीट टर्म्स का स्क्वायर, स्क्वायर को हम लोगों ने बाहर लिया 2 log p प्लस क्यू डिवाइड बाय 3 log p प्लस log q, और ये 2 को हम लोग यहाँ पर डिवीजन में शिफ्ट करते हैं। सो फाइनल आंसर विल बिकम इन दिस फॉर्म। चलिए बेटा, सो ये हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था कि हम लोग को प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था बेटा? कि हमें गिवन था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7pq, और हम लोग को ये प्रूव करना था। प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट की है, ट्वाइस पी क्यू को दोनों साइड में ऐड कर लिया है। उसके बाद में a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मेट्स में से एक्सपांशन में p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है। उसके बाद में दोनों साइड का अगर लॉग लेते हैं तो लॉग को यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद में 9 इंटू पी इंटू क्यू मल्टीप्लीकेशन से, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू। लॉग ऑफ 9 प्लस है, इधर इस साइड में कन्वर्ट करके शिफ्ट कर दिया मैंने, माइनस हो गया, माइनस का मतलब डिवीजन में हो गया बेटा, p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर 9 3 रेज़ टू द पावर 2, सो 3 रेज़ टू द पावर 2 है, और इसका भी पावर 2, स्क्वायर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचता है बेटा p प्लस क्यू डिवाइड बाय 3। 2 जो डिवाइडेशंस में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ में है, इसे हम लोग डिवाइडेशन में फिक्स करते हैं। सो फाइनल आंसर विल बिकम इन दिस वे। चलिए बेटा, ओके बेटा, थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग को इसको सॉल्व करना है। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं इसी लेवल पर। बेटा प्रॉब्लम्स थोड़ा सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स सॉल्व करना है तो सिर्फ वीडियो नहीं देख सकते आप लोग को पेन लेना है, नोट बुक लेकर उस पर सॉल्व करना है, लिखना है, पर प्रैक्टिस करना है। चलिए, प्रॉपर्टीज को मैंने रफ नहीं किया, थोड़ा एडजस्टमेंट्स किया पर रफ नहीं किया बेटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए बेटा एक और प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर सॉल्व होता है तो इसे सॉल्व करने के लिए। सो मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की, किस चूज में फाइंड आउट करनी है, log टू द बेस 3 x प्लस 5 माइनस log टू द बेस 3 ट्वाइस x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। सो इसमें मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो इस चीज में मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x। क्या है बेटा? दोनों टर्म्स में log f बेस 3, सो log ऑफ x प्लस 5 माइनस log ऑफ ट्वाइस x माइनस 1। बेटा माइनस है मतलब कंफर्म है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n मतलब पहली टर्म न्यूमरेटर है, दूसरी टर्म डिनोमिनेटर है। चलिए लिखते इसे, इसका आंसर 2 होता है। So using the property log m divided by n, so log of m minus log of n, numerator ये, denominator ये। चलिए numerator denominator shift करते हैं, so this will become log to the base 3 x plus 5 divided by twice x minus 1 equals to 2। This is my exponential format। कौन सा फॉर्मेट है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स। और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स को हम लोग, सॉरी दिस इज माय लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स, और इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। कैसे होता है बेटा? 3 रेज़ टू द पावर थ्रू, यानी 3 का पावर, और इसका आंसर क्या होता है बेटा? ये। सो मुझे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में 3 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू x प्लस 5 डिवाइड बाय ट्वाइस x माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 रेज़ टू द पावर इक्वल्स टू 9, सो x प्लस 5 डिवाइड बाय ट्वाइस x माइनस 1। सो ये डिवीजन वाली टर्म, यहाँ पर 9 है तो 9 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं इसे, सो 9 ट्वाइस x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5। 9 से हम लोग ब्रैकेट वाले हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 2x दैट इज इक्वल्स टू 18x माइनस 9 इक्वल्स टू x प्लस 5। चलिए बेटा x वाली टर्म एक साइड में लिखेंगे और जो वैल्यूएशन है एक साइड में,
ये -9 है, इस साइड में अगर शिफ्ट कर देते तो इसे हम लोग प्लस लिख सकते हैं, और x इस साइड में जो माइनस प्लस है बेटा, इसे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो माइनस होता है। सो दिस का आंसर बनता है बेटा 18x माइनस x इक्वल्स टू 5 प्लस 9। चलिए 18x माइनस x, इसका जो आंसर होता है बेटा, सो आंसर होता है 17x। क्या आंसर होता है बेटा 17x। 5 plus 9 equals to 14. So the what value of x equals to 17 मल्टीप्लिकेशन में, इधर अगर शिफ्ट करते तो 17 डिवीजन में, so the value of x will become 14 divided by 17. So क्या आंसर होता है बेटा? So the answer of this term in terms of x, तो x का वैल्यूएशन बनता है बेटा 14 by 17. So ये प्रॉब्लम भी हम लोग जनरली यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं बेटा, आप लोग को सिर्फ ये 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। दिस इज माय एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स, कन्वर्शन, उसके बाद में 4 प्रॉपर्टीज। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा, एक लास्ट वाला प्रॉब्लम, बस लास्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड कर देंगे। चलिए मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है। 1 डिवाइडेड बाय log to the base 3 of 6 plus 1 divided by log of 6 to the base 8 plus 1 divided by log of 6 to the base 9। इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा देखो, थोड़ा ध्यान रखिए। यहां पर मैं एक चीज कॉन्सेंट्रेट करता हूं बेटा, कि यहां पर मुझे log 6 फाइंड आउट करना है, यहां पर भी मुझे 6 नंबर का log फाइंड आउट करना है, और यहां पर भी मुझे log 6 ही फाइंड आउट करना है। सिर्फ चेंज एक बात में है बेटा, चेंज क्या है, यहां पर इसका बेस 3 है, यहां पर इसका बेस 8 है, और यहां पर इसका बेस 9 है। सो बेटा तीनों टर्म्स में जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू सेम है और बेस चेंज है। सो इस कंडीशंस में हम लोग इसे सॉल्व करते टाइम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि तीनों का बेस सेम बना दे। अगर मुझे बेस सेम बनाना है, यानी कि कन्वर्शन ऑफ बेस, सो यहां पर मैं कोई भी बेस अगर चेंज करता हूं तो वो बेस का हम लोग न्यूमरेटर में जो वैल्यूएशन होता है उसका लॉग लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं बेटा जो ओरिजिनल बेस है उसका वैल्यूएशन। सो अगर हम लोग बेस कन्वर्ट करते हैं तो इसका बेस अगर हम लोग सेम कन्वर्शन लेते हैं तो log टू द बेस 6 कन्वर्ट करना है, तो अगर हम लोग कुछ भी log लेते हैं, log टू द बेस e कंसिडर करते हैं, सो log 6 डिवाइड बाय log ऑफ 3। क्या कर दिया बेटा मैंने, log का बेस चेंज कर दिया, प्लस इसका भी बेस चेंज करते हैं, 1 डिवाइड बाय log ऑफ 6 डिवाइड बाय log ऑफ बेस इक्वल्स टू 8, प्लस 1 डिवाइड बाय log ऑफ 6 डिवाइड बाय log ऑफ 9। चलिए बेटा डिवीजन है तो डिनोमिनेटर जो होता है, अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय a डिवाइड बाय b, तो b को हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं, a को वैसे वैसे लिखते हैं। सो इसे शिफ्ट करते हैं बेटा। सो इसका अगर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करना है तो इसे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम log ऑफ 3 डिवाइड बाय log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 8 डिवाइड बाय log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 9 डिवाइड बाय log ऑफ 6। डिनोमिनेटर बेटा सेम है तो सीधा सीधा मुझे न्यूमरेटर ऐड करने हैं, आंसर बनता है बेटा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय log ऑफ 6। चलिए कॉन्सेंट्रेट करते बेटा, दिस इज एडिशन ऑफ log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 9। प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेट कर दिए, log m प्लस log n मतलब होता है बेटा ये दोनों टर्म्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सो इसका मतलब क्या है बेटा, log 3 log 8 log 9 सब लोग
नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका आंसर होता है बेटा इक्वल टू log of 3 multiplied by 8 multiplied by 9 divided by log of 6। चलिए फोकस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस मल्टीप्लिकेशंस विल बिकम 3 into 8 24, 24 into 9, चलिए 24 into 9, so 9 4s are 36, 6, 9 2s are 18 plus 3 216। so यहाँ पर न्यूमरेटर है बेटा log of 216 डिवाइड बाय log of 6। चलिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? सो यहाँ पर इस लॉग से इस लॉग को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सब्सट्रैक्शन वाला पैरामीटर थोड़ा कंफ्यूज करता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्शन सोचते हैं बेटा, क्या कन्वर्शन पॉसिबिलिटी है? कन्वर्शन एक पॉसिबिलिटी है 216। पहला प्रॉब्लम देखा है बेटा 6 into 6 36, 36 into 6 216, यानी कि 216 जो है ये क्यूब है बेटा 6 का। सो चलिए इसे लिखते हैं। सो दिस विल बी रिटन एज log of 6 क्यूब डिवाइड बाय log of 6। चलिए बेटा क्यूब लिखा है मैंने। सो क्यूब रेस्ट टू द पावर वाली टर्म सामने आ सकती है। सो इसे लिख सकते हैं 3 log of 6 डिवाइड बाय log of 6। log of 6 log of 6 will get cancel। इसका आंसर बनता है बेटा। सो इस टर्म को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है। सो आप लोग को इस तरह से इसे सॉल्व करना है और फाइनल इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो मैंने आपको बोला था ये लास्ट प्रॉब्लम। सो मैंने यहाँ पर मोटा मोटी 6-7 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया बेटा। सो बेसिकली थोड़ी स्पीड भी थी, बेसिक्स आप लोग के पता होते हैं, अच्छे होते हैं। सो मैंने फटाफट इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई किया है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा स्पीड के साथ से समझ में आएगा। बट कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए आप लोग को ये बेसिक बातें पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर बेसिक पॉइंट्स ही आप लोग को पता नहीं है तो लॉग के वैल्यूएशंस करके कोई फायदा नहीं है। आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स, एक्सपोनेंशियल का कन्वर्शन लॉग में, लॉग का कन्वर्शन एक्सपोनेंशियल में, आप लोग लॉगरिथमिक फॉर्मेट्स के हिसाब से नए हैं। बट इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स को आप लोग 6-7 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर चुके हैं। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स आपके लिए फैमिलियर फॉर्मेट्स है और आपको ध्यान रखना है a raised to the power x equals to my आंसर। सो ऐसे ही हाथ घुमा के एंटी क्लॉकवाइज आपको सॉल्व करना है। बेसिक एक्सपोनेंशियल और इस फॉर्मेट्स को इजीली कन्वर्ट करना है बेटा। अगर आप लोग इजीली नहीं कन्वर्ट कर सकते हो तो पेन पेज लेकर उसे सॉल्व करिए। प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए, प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती है तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग की एडिशन इंडिविजुअल नंबर्स की, डिवीजन है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्शन है, पावर है तो पावर वाले टर्म सामने आती है बेटा, और बेस यहाँ पर इसका लॉग लेते हैं। अगर मुझे बेस चेंज करना है तो यहाँ पर मैंने बेस ही चेंज किया बेटा, हर एक का बेस सेम रख दिया और सेम बेस में यहाँ पर इसे सॉल्व कर लिया। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली इतने न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग लॉगरिथम में करते हो तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक तो क्लियर हो ही जाता है बेटा। क्या क्लियर करना है? जो पहला पार्ट मैंने आप लोग को सिखाया है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, उससे समझ के लेना है, नोटबुक पे लिखना है। उसके बाद में थोड़ा कन्वर्शन फैक्टर्स ट्राई करने हैं, प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो मैंने 6-7 प्रॉब्लम्स आपको पढ़ा है उसे एक बार लिखिए, थोड़ा सॉल्व करके ट्राई करिए कैसे सॉल्व होता है, इसको देखिए। ओके बेटा, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स आप लोग को थोड़े बहुत तो भी समझ में आए हुए और यही कंडीशंस में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करेंगे और मोटा मोटी इसको फाइनलाइज कर देंगे। ओके बेटा, सो अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ वैल्यूएबल है, आपको कुछ फायदा होता है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा कुछ स्पीड हो गई है या फिर थोड़ा स्लो पढ़ाना है तो आप सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सजेशंस लिखिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे
उसके बाद में इसे वाइंड अप करके मैट्रिसेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।